हाय दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप में से काफ़ी सारे लोगों के द्वारा जो है पूछा गया है कि सर, जो व्यक्ति अंतर्जातीय योजना के अंतर्गत अंतरजात में शादी करता है तो उसको जो है मुख्यमंत्री अंतर्जातीय विवाह योजना के अंतर्गत 2.5 लाख रुपए की जो है सहायता राशि दी जाती है। तो इसके बारे में हमें जानकारी दीजिए कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखे जाते हैं, किस तरह से हमें जो है आवेदन करना होता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और किस तरह से हमें जो है अंतरजातीय में शादी करने के बाद 2.5 लाख रुपए तक का जो है प्रोत्साहन राशि दी जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी से रिलेवेंट जो है जानकारी आपको देने जा रहे हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा। और आप लोग से शिकायत है कि आप लोग जो है आजकल मेरे वीडियोज़ को प्यार नहीं दे रहे हैं, तो प्लीज़ अपना प्यार बनाए रखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर अंतर्जातीय विवाह योजना है क्या। देखिए, ये जो है बिहार सरकार के मुख्यमंत्री जो है ना, उनके द्वारा जो है चलाया गया एक स्कीम है, जिसके माध्यम से जो भी एक कास्ट से दूसरे कास्ट में शादी करते हैं उनको जो है बिहार अंतर्जातीय विवाह योजना के अंतर्गत 2.5 लाख रुपए का जो है प्रोत्साहन राशि दी जाती है। ऐसा इसलिए किया गया है कि कोई भी अंतर्जात में कोई भेदभाव ना रहे और कोई शादी करे तो उसको जो बढ़ावा दिया जाए कि ऐसा आप करेंगे तो आपको जो है बढ़ावा दिया जाएगा और जात पात में कुछ रखा नहीं है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इसके लिए जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखे जाते हैं, यानी कि आप मान लीजिए अंतर्जातीय शादी करते हैं तो आपको जो है कौन कौन सा अर्हता को पूरा करना होगा इस स्कीम के तहत पैसे लेने के लिए। सबसे पहले आपका जो उम्र है, अभी जो है सरकार यहाँ पे 21 साल कर दिया है। वो लड़का हो या फिर लड़की हो, दोनों का उम्र जो है 21 साल होना चाहिए, क्योंकि 21 साल के बाद ही शादी करना यहाँ पे लीगल माना गया है। साथ ही साथ दोनों के पास जो है दोनों राजी करके शादी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई किसी को ज़बरदस्ती शादी कर लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों का जो है रजामंदी होना चाहिए शादी में। उसके बाद आपके पास जो है मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए। वर और वधू का लड़का और लड़की का जो है आधार कार्ड होना चाहिए, जिस पे 21 साल से ज़्यादा उम्र होना चाहिए। बैंक पासबुक आपके पास होना चाहिए। एक अफिडेविट होना चाहिए कि आपने जो है शादी अपने रजामंदी से किया हुआ है और आप जो है इस स्कीम के लिए ये योग्य है। साथ ही साथ दोस्तों, आपको हम बता दें कि आप अगर एक जाति से दूसरे जाति में शादी किए हुए हैं तभी जो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अपने ही कास्ट में शादी करेंगे तो आपको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जो है अंतर जाति में ही दिया जाता है। तो यहाँ तक जो मैंने आपको बताया, ये सारे चीज़ को आपको फॉलो करना होगा। साथ ही साथ दोस्तों, आपको हम बता दें कि अगर पुनः विवाह आप करते हैं तो उस कंडीशन में इस योजना का जो है लाभ आप यहाँ पे नहीं ले पाएंगे, इस बात को समझिएगा। तो मैंने आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया कि आपके पास जो है क्या क्या होना चाहिए इस फॉर्म को फिल करने के लिए और अपना लाभ प्राप्त करने के लिए। एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपका जो शादी है ना 2 साल से ज़्यादा अगर हो गया है तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे और आपको जो है पैसे भी नहीं दिए जाएंगे। तो 2 साल के अंदर ही इस योजना के अंतर्गत जो है आपको फॉर्म को फिल करना होता है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो आपको कितने पैसे मिलते हैं। तो पैसे की हम बात करें तो मैंने आपको बताया कि इसमें जो है 2.5 लाख रुपए आपको मिलते हैं, जो कि अलग अलग किस्त होता है। जब आप इस योजना के तहत फॉर्म को फिल करेंगे तो आपको सारा चीज़ पता लगेगा कि कब किस तरह से आपको पैसे मिलते हैं। तो उसके लिए ज़्यादा जो है आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता ही दिया कि मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए, अफिडेविट होना चाहिए, दोनों का आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक पासबुक होना चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो है आपके पास होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फॉर्म को फिल करने के लिए देखिए, इसमें जो है ऑनलाइन कोई भी प्रक्रिया नहीं है जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन फॉर्म को फिल कर पाएंगे। आपको जो है ऑफलाइन मोड में ही फॉर्म को फिल करना होगा। ऑफलाइन मोड में फॉर्म को फिल करने के लिए आपको जो है जो आपके जिला का जो सामाजिक सुरक्षा कोषांग होता है, वहाँ के जो भी डायरेक्टर होते हैं, यानी कि जो वहाँ के जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, उनके पास जो है जाकर आपको आवेदन एक फॉर्म मिलता है, उस फॉर्म को आपको लेना होता है, उस फॉर्म को फिल करना होता है। और फॉर्म को फिल करने के बाद जो भी आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताया, वो डॉक्यूमेंट्स आपको लगाना होता है, या फिर जो भी आपका सामाजिक सुरक्षा कोषांग है उसके द्वारा जो भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड की जाती है, वो डॉक्यूमेंट्स आपको लगाकर जो है फॉर्म को फिल करना होता है। फॉर्म को फिल करने के बाद जो सामाजिक सुरक्षा कोषांग है उसके द्वारा वेरिफिकेशन किया जाता है और 3 महीना के अंदर जो है आपका एप्लीकेशन को अप्रूव किया जाता है और सही पाए जाते हैं और आपको जो है लाभ यहाँ पे दिया जाता है। पैसे जो है डायरेक्ट आपके अकाउंट में आते हैं, अलग अलग किस्तों में आते हैं, जिसके लिए आपको जो है सामाजिक सुरक्षा कोषांग से ही जानकारी आपको दिया जाता है।
तो इस तरह से सारे प्रक्रिया होते हैं फॉर्म को फिल करने के लिए, पैसे प्राप्त करने के लिए। तो अगर आप भी अंतर्जातीय में शादी किए हुए हैं और आपका जो शादी का 2 साल से अभी कम ही हुआ है, मतलब ज़्यादा नहीं हुआ है, तो आप इस योजना के अंतर्गत जो है लाभ उठा सकते हैं, जिसके लिए अपने ज़िले के जो सामाजिक सुरक्षा कोषांग होता है, जैसे कि आपके ज़िले में आप जाएंगे तो मिल ही जाएगा। आप पता कर लीजिए कि आपके ज़िले में जो है सामाजिक सुरक्षा जो कोषांग है वो कहाँ है, सामाजिक कल्याण विभाग में ही रहता है। वहाँ जाकर आप पता करके इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और इस योजना के अंतर्गत जो है लाभ उठा सकते हैं। आई थिंक इस वीडियो में मैंने सारा चीज़ जो है कवर करने की कोशिश किया हुआ है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी मिल गया होगा। फिर भी आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। जहां तक हमारा नॉलेज होगा उसके हिसाब से आपको जानकारी देने की कोशिश की जाएगी। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।